पार्टनरशिप डीड का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट which contains the various terms and conditions regarding the partnership and it should be made by their mutual। कहने का मतलब ये हुआ कि लास्ट पार्टनरशिप डीड का मतलब हम लोग ये समझ पाए थे कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो आपस में मिल करके म्यूचुअली एक टर्म्स एंड कंडीशन का लिस्ट आउट करते हैं जो उसके कंटेंट के तौर पे दिखाया जाता है। तो जब पार्टनरशिप डीड दिया हुआ है सवाल में तो कोई समस्या नहीं है। जैसे मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर है, दोनों डिसाइड किया कि ए को सैलरी मिलेगा 5,000 पर मंथ और बी को मिलेगा 3,000 पर मंथ। सो देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ व्हाट प्रॉब्लम बिकॉज इट इज म्यूचुअली एग्रीड। कहने का मतलब यहां पार्टनरशिप डीड दिया हुआ है, बट बहुत बार सवालों में रहेगा कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मींस पार्टनरशिप डीड दिया ही नहीं है। तो ऐसे में हम जितने भी एप्रोप्रिएशन के आइटम हैं उसके साथ क्या करेंगे? क्या हम अपने पार्टनरशिप के अकाउंटिंग के प्रोसेस में उसे दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? तो उसको लेकर के आज हम बात करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने लिखा है कि रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ऑब्वियसली अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है भाई 5%, तो हम लोग जरूर दिखाएंगे। लेकिन अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहीं नहीं दिया हुआ है तो ऐसे में हम उसे कहीं नहीं दिखा पाएंगे। कहने का मतलब जब हम लोग प्रॉफिट निकालने जाएंगे, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर, तो उसके अकाउंटिंग के प्रोसेस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं दिखा सकते हैं। कहने का मतलब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसे नहीं दिखा पाएंगे। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है उसके लिए नेक्स्ट अपडेटेड वीडियोस के लिए वेट कीजिए। तो रूल्स मैंने लिख दिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट एप्लीकेबल होगा, मीन्स नहीं दिखाया जाएगा एज पर सेक्शन 13 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर सैलरी है या कमीशन है उसके बारे में कहीं कुछ इन्फॉर्म नहीं किया गया है तो ऐसे में इसे भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं ले सकते हैं और इसके लिए एप्लीकेबल सेक्शन है सेक्शन 13A। नेक्स्ट अगर आए शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, बहुत बार प्रॉफिट तो निकालना है, अब 2 रुपए आए या 10 रुपए आए या 50 लाख आए, तो प्रॉफिट किस में बांटेंगे? तो ऐसे में बहुत बच्चों के अंदर में डाउट होता है कि कैपिटल रेशियो, बट ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पे हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू हो जाएगा। एज पर सेक्शन 13B इट शुड बी शेयर्ड इक्वली, मीन्स अगर 3 पार्टनर है तो तीनों में 1:1:1, अगर 2 पार्टनर है तो 1:1 में बांट दिया जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लिया जाएगा एज पर सेक्शन 13C। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस और लोन्स गिवन बाय द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर लोन दिया है किसी फर्म को तो ऐसे में इंटरेस्ट के बारे में बोला रहे या ना बोला रहे, ये मैंडेटरी है कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 13D के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, वो हो गया 6% पर एनम। तो इसको बेस करके हम लोग एक एग्जाम्पल को समझते हैं। यहां लिखा हुआ है ए एंड बी 2 पार्टनर है और ये पार्टनरशिप डीड यहां पे साइलेंट है, मींस एब्सेंट है। तो ऐसे में पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी डन इन द फॉलोइंग केसेस, ऐसे में क्या हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया ए स्पेंड्स थ्राइस अ डे, मींस ए एक दिन में 3 गुना काम करता है और इसीलिए वो क्लेम किया दैट ही शुड गेट अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ फॉर दिस। इसके लिए वो क्लेम करना चाह रहा भाई मैं ज्यादा खटता हूं इसलिए मुझे ज्यादा सैलरी मिलना चाहिए।
तो ऐसे में क्या उसे सैलरी देंगे? देखो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो चलिए आते हैं अपने रूल्स बॉक्स में। सैलरी नॉट एप्लीकेबल एज पर सेक्शन 13A, तो हमारा आंसर होगा नो, ही कैन नॉट क्लेम सैलरी एज द डीड इज साइलेंट अंडर सेक्शन 13 वर्ड ए। तो हमारा आंसर हो गया नो। चले आते दूसरे क्वेश्चन में। यहां लिखा ए एंड बी हैव गिवन 50,000 एंड 10,000 एज देयर कैपिटल। ए ने 50,000 रुपए लगाया और बी ने 10,000 रुपए लगाया अपने बिजनेस में। साथ ही साथ और एक इंफॉर्मेशन दिया है कि बी जो है एक लोन दिया 60,000 रुपए का फॉर्म को, मीन्स बी लोन के तौर पे अपने फॉर्म को 60,000 रुपए दिया है। वॉट इंटरेस्ट विल बी गिवन टू बोथ, तो ऐसे में ए और बी को कौन सा इंटरेस्ट दिया जाएगा? तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंस है तो ऐसे में ये नॉट एप्लीकेबल है। मींस अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो ये नहीं आएगा, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया रहे या ना दिया रहे, ऐसे में वो क्या होगा? एट द रेट 6% पर एनम। कहने का मतलब अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन का, सपोज मान लेते हैं कि वो फॉर्म को एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लोन दिया है, तो ऐसे में उसका इंटरेस्ट आ रहा है 60,000 इंटू 6%, दैट इज 3,600 ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रूल बॉक्स में गिवन जितने भी आइटम्स है उससे थोड़ा अलग है। एक चीज हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है। मीन्स अगर कोई भी एक बंदा अगर ऑब्जेक्ट कर देगा, ऐसे में वो डीड लागू नहीं हो पाएगा। तो यहां पे दिया गया कि बी जो है वो चाहता था कि वो अपने बच्चे को क्या एज ए पार्टनर इंट्रोड्यूस करे और ए उसके लिए ऑब्जेक्ट किया। ऐसे में क्या बी अपने बेटे को पार्टनर के तौर पे दिखा पाएगा? तो आंसर होगा बिल्कुल ही नो। क्यों? क्योंकि यहां एक बंदा ऑब्जेक्ट कर रहा है, ऐसे में हमारा पार्टनरशिप डीड क्या लागू नहीं हो पाएगा। लास्ट वन, एज ए स्पेंड्स मैक्सिमम टाइम, ए ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था, तो वो डिमांड किया कि भाई मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसे में वो कैपिटल रेशियो के लिए सजेस्ट किया जो कि है 5:1। इसके लिए बी ऑब्जेक्ट कर दिया। तो भाई अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि अगर डीड साइलेंट है और कोई बंदा उसके लिए ऑब्जेक्ट करेगा तो उसे मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उसको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उसे मिलेगा एज पर सेक्शन 13B क्या इक्वली। तो ये रहा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज आइटम्स। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।